नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ मोहित बैसला। इस समय हम पहुंचे हैं सीपी ऑफिस, और सीपी ऑफिस पहुंचने का कारण है एक डबुआ थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें बताया गया एक बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है 12 तारीख को, और 12 तारीख से लड़की गायब है। और एक बार मामला जानेंगे और परिवारजनों से। सर, क्या नाम है? पुनीत वशिष्ठ, जिला संयोजक बजरंग। सर, क्या मामला है? एक बार यहाँ इकट्ठा हुए हैं सीपी ऑफिस। मामला है कि हिंदू समाज की नाबालिग बच्ची है, उम्र 17 साल है और डबुआ थाने क्षेत्र की है, और एक अरमान सैफी सनोफ हसन, वो भी डबुआ क्षेत्र का है। उसका इस लड़की के साथ में कुछ इस तरीके से बर्ताव रहा है कि मैं इससे निकाह करूंगा, ये होगा वो होगा, दबाव डालना, परिवार पे दबाव डालना, और परिवार को भाई ये कहना कि नहीं है, तुम्हारे में 18 साल से नीचे के बच्चे की शादी नहीं होती, हमारे में निकाह हो जाता है। परिवार गरीब परिवार है, उसको ज्यादा प्रेशराइज करना। फिर उसके बाद में जब अपनी इज्जत को देखते हुए लोगों ने तो उस समय शिकायत नहीं दी। आपसी वार्तालाप में हुई कि भैया हमारे लड़की का पीछा छोड़ो, परेशान मत करो। एट लास्ट ये हुआ कि लड़की को लड़का लेके चला गया, ठीक है। लड़की का अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद में हमने जो शिकायत मतलब परिवार ने जो दी थी, वो उसी अपहरण के तहत ही दी थी, लिख के कि भाई जब बच्ची नाबालिग है हमारी और नई इच्छुक थी, और उसके साथ में धर्म परिवर्तन का जो इनके साथ घटना घटी, उन्होंने सारी चीज बताई। वो एप्लीकेशन ना लिख के डबुआ में एप्लीकेशन फिर वो लिखी गई जो पुलिस ने कहा कि इसको इस तरीके से लिखो। ये मामला जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संज्ञान में आया, फिर इस मामले को लेके आगे बताया गया, तो मार्केट प्रधान जी है कमली जी, और लक्ष्मण भाई साहब है, तो धनराज भाई, हम सारे के सारे इस मैटर में लगे फिर एक साथ होके। इसके बीच में 2 बार एसएचओ साहब से मिला है। एसएचओ साहब ने कही थी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं थी, कार्रवाई जीरो थी। एक ये होता है कि अगर कोई लड़की मिल भी जाती है कि भाई गरीब परिवार है, लड़की कहाँ मिलेगी, कौन जाएगा लेने। बहुत सारी घटनाएं ऐसे भी फरीदाबाद में हो रही है कि कहीं कोई लड़की चली जाती है तो पुलिस वाले फिर कहते हैं कि भाई बिहार तक से लड़की लाने के लिए खर्चा कौन देगा, गाड़ी कौन देगा। ये इस तरीके से पुलिस का कहना होता है कि जब हम बिहार जाएंगे तो हमारे पास गाड़ी नहीं है जी, तेल के पैसे नहीं है जी, तो पुलिस बहुत गुमराह करती है। अब ये देखो, आप कंप्लेंट होने की आदि कर दी क्या? 12 तारीख की जो माँ बाप लिख के दे रहे हैं, जो उनके साथ बीती हुई है, कोई मेरे साथ दुख होता है, मैं बीती हुई लिख करके देता हूँ, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है, अपने आप। मदरसों की जांच नहीं करते। मैंने 3 बार लिखत में दे रखा है, डबुआ थाने में मैंने 3 बार लिखत में दे रखा है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए। कि मदरसे के आसपास ही लोग जो बसे हुए हैं, यही ज्यादा टारगेट करते हैं लोगों को। सेंट स्कूल के पास मदरसा है, वहाँ के ही जो बंदे हैं वो बाहर से आते हैं, वो पलते हैं, और वहां से ही उनको ये शिक्षा दी जाती है मदरसों से ही कि आप लव जिहाद का मामला ऐसे चालू कर दो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि लड़की का अपहरण करके ले जाया गया। अपहरण है, नाबालिग बच्चे को घर को लेके जा रहा है, तो अपहरण का केस है। वो जो अपहरण करके ले गया वो मुस्लिम है और परिवार मिला हुआ है, वो पूरा परिवार ही मिला हुआ है, माँ बाप सब मिले हुए हैं। उस लड़के की माँ ये कह रही है कि लड़की को तुम ला देंगे, तुम धर्म परिवर्तन कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो तो लड़की को ले आएंगे और निकाह करा देंगे। ये जो मुस्लिम लड़का है अरमान सैफी, ये किराएदार है। आज तक ये उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है कि ये कहाँ का है, क्या है, कोई वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन ये हमें पता है कि वो किराएदार है। किराएदारों की वेरिफिकेशन नहीं हो रखी। कोई क्राइम कर गया, बच्चे साथ को घटना घट गई, कौन जिम्मेदार होगा? पर्दाफाश रहने वाला है, पीछे कहाँ का रहने वाला है, कौन है, क्या है, मतलब कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अपने, और किसी का किराएदार, किसी की मौत हो जाएगी, पुलिस पहुंच जाएगी उसे, तूने वेरिफिकेशन नहीं कराई, मतलब मकान में झाड़ मारेगी। ऐसे काम में कोई नहीं है। अब मर्डर हो जाए, पुलिस 2 घंटे में आदमी पकड़ ले आती है, और ये मर्डर से भी ऊपर है। जो आदमी जिंदा है, हम तो सुरक्षित नहीं ला सकते, मरने के बाद क्या करेंगे उसका? अगर ये बच्ची को मार दे, उस बॉडी को हम करेंगे उसका? पुलिस बहुत लापरवाह है, हम पुलिस के खिलाफ है इस मामले में। थाने में बहुत लापरवाही है, ऐसा छुट्टी चला गया। जिसके पास ऐसा केस है वो छुट्टी है सच्चो, किसकी ड्यूटी लगा रहा, किसकी नहीं लगा रहा, क्या हो रहा है इसमें? बेटी के बाप को या माँ को इतला देनी चाहिए हम केस में ये कार्रवाई कर रहे हैं। मैं मार्केट का प्रधान हूँ, डबुआ मार्केट का प्रधान। मैंने सच्चो को फोन किया, उसने कहा जी मुझे तो नॉलेज नहीं है इससे। जो इस केस में आई हो अदर सिंह, मैंने उसे फोन किया, कह रहा जी तफ्तीश चल रही है। मैंने तफ्तीश क्या, मर्डर है लड़की गायब, लाओ सब, माँ बाप उठाओ। कह रहे माँ बाप कैसे उठा लेंगे हम, हमें कोई पावर नहीं है। अगर कोई हिंदू बच्चा ये ऐप कर देता तो उसके माँ बाप तुरंत उठा ले जाता। सीपी ऑफिस पहुंचे, क्या आश्वासन मिला है? सीपी साहब तो है नहीं, डीसीपी साहब मिले हैं, उन्होंने कहा कि भाई अपना विष्णु जी हैं एसीपी बड़सल, वो आपकी सुनवाई करेंगे। अब आप उनसे मिल लो, हम उनके पास जा रहे हैं। परिवार से कोई है उनके? हाँ, परिवार से पिताजी है। क्या कहेंगे जी? लड़की का अपहरण बता रहे हैं, लड़की गायब है। हाँ, लड़की गायब है तो फिर उसी के साथ है, लड़का भी गायब है उसी दिन तक जी। हाँ, तो उस लड़की से कोई कांटेक्ट हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। तो उस लड़के से कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, लड़के के नंबर दोनों बंद आ रहे हैं, लड़की से कांटेक्ट? हाँ, कुछ नहीं। तो क्या मांग चाहते हैं प्रशासन?
अब सर क्या करें, तुम्हें अब पता तो लगे, उन्होंने मार दिया है नहीं है, लड़के को ला नहीं रहे, माँ को टॉर्चर कर नहीं रहे, माँ भी घर में बैठी। परिवार भी यहीं रहता है लड़के का? हाँ, लड़के के माँ बाप है यहाँ पे। तो उनसे पता नहीं किया आपने? गए थाने बुलाया था, कह रहे लगे पड़े ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। धनराज जी क्या कहेंगे? हम आपके माध्यम से यही कहेंगे, प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि अगर कानूनी तरीके से अगर इनके माँ बाप से पूछताछ की जाए, कानूनी तरीके से अगर निकाला जाए तो सारा मामला निकल के आएगा। जब तक कानून अगर नहीं चाहेगा, कानून अगर ढील देगा तो ये मामला यहीं दबा रहेगा, हमें पता भी लगेगा कि कन्या हमारी कहाँ गई है या नहीं है। पर मैं आपके माध्यम से प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि उसके माँ बाप से कानूनी तरीके से सख्ताई से पूछताछ की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। तो आपको ये शक भी है कि लड़की जीवित है या मृत? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब 12 दिन जिस लड़की को हो गए, इसका अता पता नहीं, भाई हो सकता है कि इसको मार के फेंक दिया गया है, जिंदी है नहीं है क्या है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमें मन में शंका है कि कुछ भी हो सकता है उस लड़की के साथ। देख सकते हैं आप, क्या कहना चाहिए? भैया आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है, क्योंकि इनको ये करने के लिए इनको मस्जिद से फंडिंग मिलती है कि आप हिंदू लड़कियों को पटाओ और उनको लेके भाग जाओ और उनके साथ जो भी करना है वो करो, हम शादी आपकी करा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट कब तक बनाया जाएगा, कब तक हिंदू समाज सोता रहेगा? हिंदू समाज को जागना पड़ेगा। अगर हिंदू समाज अब नहीं जागा तो फिर हमारी बहन बेटियों के साथ यही हमेशा होता रहेगा। देख सकते हैं आप, परिवार परेशान है। बताया गया लड़की का अपहरण हुआ, 12 दिन लड़की को हो गए। परिवार शंका जता रहा है कि वो जीवित है या उसकी मौत हो चुकी है। बाकी ये पुलिस प्रशासन का काम है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।